my team. My name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edu Mentors YouTube channel. So as you know, on 18 December आपका क्लैट होने वाला है. तो अब आज की क्लास में बात करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, लास्ट 3 डेज में क्या आप कर सकते हो और क्या क्या बेसिकली आपके मेंटली फिजिकली आपके साथ हो रहा हो. राइट, क्योंकि मुझे पता है एवरी वन ऑफ यू जिन्हें भी एग्जाम लिखना है 18th को, वो सब क्या होंगे, बड़े एंशियस होंगे, एंजाइटी में होंगे. तो सबसे पहले जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. बी कॉन्फिडेंट. ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर. जितना आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रिपरेशन करी है उसको बस ध्यान रखो. कुछ नया करने की जरूरत नहीं है. हेयर एंड आउट से बाहर रहो. लोग क्या बोल रहे हैं कि अच्छा एग्जाम में ये आ सकता है, ये हो सकता है. ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ अननेसेसरली. जितना आपने पढ़ाई की है, जो भी क्लास नोट्स बनाए हैं, जो भी कुछ किया है ओवर द पीरियड, जस्ट फॉलो दैट. राइट, तो नंबर वन थिंग यू हैव टू बी, यू नो, have to do till the last question you read in the examination. You have to be confident. ठीक है, एग्जाम में भी ये याद रखना, कॉन्फिडेंस रखना है. अगर पेपर हो सकता है डाइस ही आ जाए, पैटर्न अलग आ जाए, जैसे लेट में हुआ है, वहां पर होप नहीं छोड़नी है. वहां पे क्रिप नहीं करना है कि नहीं भाई क्या हो गया आएगा. अगर पैटर्न चेंज होगा, कुछ भी होगा, वो सबके लिए होगा. ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि कोई टारगेट करके सिर्फ आपके लिए कर रहा है. राइट, तो यू हैव टू बी जस्ट कॉन्फिडेंट. ठीक है, ठंडे दिमाग से अपनी जो भी प्रिपरेशन करी है, जो भी मेहनत करी है, उस पर कॉन्फिडेंस रखो, नंबर वन थिंग. और जो अब लास्ट के आप 3 डेज कर सकते हो टिल योर एग्जाम डे, तो आप कुछ कर सकते हो, तो सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, वो कर सकते हो आप रिविजन. तो प्लीज जस्ट रिवाइज द थिंग्स. जितना भी जीके वगैरह में पढ़ा है, ठीक है, उसका रिविजन करते रहो. राइट, कुछ नया पढ़ने की अब जरूरत नहीं है. वो टाइम नहीं है कि आप नए मॉक्स लगाओ. डोंट डू दैट प्लीज. डोंट ऑप्ट फॉर एनी मॉक. कुछ नया करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ रिवाइज करो जो भी नोट मेकिंग की है आप. तो आज की क्लास में क्विकली डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लास्ट मिनट रिवीजन में अपने थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हो. तो कुछ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं, वो डिस्कस करूंगा. आई विल नॉट एक्सप्लेन द टॉपिक्स, आई विल जस्ट गिव यू द जिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, विच यू कैन एक्चुअली रिवाइज जो लास्ट मिनट. और इसमें हम देखेंगे कि हाँ यार, पिछले 3-4 महीने जैसे मैंने क्लासेस में भी आपको रिपीटेडली बताया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, आई हैव ट्राई टू कवर इन दैट इन द क्लास इटसेल्फ. तो उसी पर मैं आपको थोड़ा एक हाईलाइट दूंगा जरा टॉपिक्स की. तो सबसे पहले जैसे श्रीलंकन क्राइसिस, हमें पता है ये न्यूज में रही है. ठीक है, श्रीलंकन क्राइसिस पे लास्ट टाइम रिवीजन देख लेना. उसके बाद सेकंड टॉपिक मैंने रखा है आसाम मेघालय एग्रीमेंट. तो अभी आपने देखा होगा असम और मिजोरम के साथ भी एक बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है ना. वो न्यूज़पेपर में आ रहा है, तो बार बार मैं यही बोलता रहता हूँ जो भी करंटली चल रहे हैं. ठीक है, तो असम मेघालय हो गया, असम मिजोरम हो गया. ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं मैंने मेजरली सारी रिपोर्ट्स क्लासेस में कवर करी हैं. चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे जेंडर गैप इंडेक्स हो, है ना, चाहे हंगर रिपोर्ट हो. जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे आपको बताया है कौन पब्लिश करता है, कौन नंबर 1 पर है, इंडिया कितना आगे आया है, कितना स्लिप हुआ है. तो सारी रिपोर्ट्स इनोवेशन ये वाली जो भी करी हैं, जस्ट गिव इट अ जस्ट लास्ट मिनट रिवीजन टू इट. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बहुत न्यूज में रहा है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना, किसे ग्रे लिस्ट में डाला है जैसा. और इसमें याद रखना, सुपरफिशियली रिवाइज मत करना. इसमें जैसे मैंने आपको क्लासेस में समझाया, ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, कहाँ पर हेड क्वार्टर है, ठीक है, G7 कंट्रीज का क्या रोल है इसमें, एवरीथिंग जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट. इंटरपोल की समिट हुई है इस साल इंडिया में, है ना, तो ऑलवेज फोकस ऑन दैट. उसके बाद नोबेल प्राइज, ऑलवेज इंपॉर्टेंट. नोबेल प्राइज का क्वेश्चन हमने एलिट में भी देखा. तो नोबेल प्राइज में जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो आपके फिजिक्स वाले हैं, जो आपके मेडिसिन वाले हैं, केमिस्ट्री वाले में है, उसमें क्या याद रखना होता है, काम याद रखना है. ठीक है, और जो मेन है, जैसे पीस का हो गया, लिटरेचर का हो गया, उसमें जिसे अवार्ड मिला है उसका नाम भी याद रखना है. थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री, कब शुरू हुए थे, क्या हुआ था. तो जब रिवाइज करोगे, और ट्राई टू रिवाइज एवरीथिंग. खाली सुपरफिशियली नाम वाम पढ़ के नहीं जाना. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. उसके बाद नासा का जो मून पर मिशन है, तो मिशंस जितने भी हैं, चाहे वो मून पर है, चाहे वो मार्स पर है, ठीक है, चाहे उसमें स्पेस एक्स भी हो, राइट, ये सब क्लासेस में मैंने कराया हुआ है. बस रिवाइज करना है, उसे रिवाइज कर लेना प्लीज. क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो क्लाइमेट चेंज पर मैं बोलता ही हूँ, मैंने हमेशा क्लासेस में आपको फोकस कराया कि क्लाइमेट चेंज का कोई भी टॉपिक हो. अभी कोप 27 हुई है ना, लॉस एंड डैमेज, कोप 27 में बात हुआ है इजिप्ट में. ठीक है, पूरा क्लास में हमने डिस्कशन करा है. पंचामृत क्या है इंडिया के. ठीक है, तो जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट. राइट,
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यूक्रेन रशिया यूक्रेन इशू पूरा लाइमलाइट में रहा है, फरवरी से यही चल रहा है। नेटो, कौन से नए मेंबर ज्वाइन होने वाले हैं नेटो में, ठीक है, क्या इश्यूज हैं, कौन सा आपका मिसाइल सिस्टम रशिया सपोर्ट कर रहा है। अब ये यूक्रेन वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो मेजर मेजर जो सिटीज जैप्रोजिया वगैरह जो न्यूज में रही थी, है ना, वो मैंने आपको पिन पॉइंट कराई है। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट सिटीज ऑल्सो। फिर अगेन सीएनजी टर्मिनल भावनगर में जो बन रहा है, इसमें चाहे सीएनजी टर्मिनल और एक बायोगैस टर्मिनल पंजाब वाला, ठीक है। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया जो भी मूव ले रहा है वो आपको पता होने चाहिए, है ना। वो मैं बताया हुआ है, क्लास में सब कराया हुआ है, जस्ट रिवाइज दैट, राइट। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देखो एससीओ, बिम्स्टेक, ठीक है, एससीओ हो गया, बिम्स्टेक हो गया, बिम्स्टेक की कोलंबो में समिट, एससीओ हो गया, ब्रिस्क हो गया और G20 हो गया। ये 4 समिट्स तो तैयार होनी चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। इंटरनेशनल में ये 4 समिट पूरी तैयार होनी चाहिए। 2022 में कौन सी समिट कहाँ पर हुई है, ठीक है, क्या क्या मेजर और I2U2 ये भी मैंने क्लास में बताया, I2U2 है ना, तो उस पर भी ध्यान देना। तो जब एससीओ पढ़ोगे तो सारे रिवाइज कर लेना एक साथ इकट्ठे होके, कब स्टैब्लिशमेंट ईयर है, इस साल वाली समिट क्या हुई है, क्या क्या मेजर टेक अवेज आए हैं, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये 10% कोटा, ये अभी आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली है सुप्रीम कोर्ट से, राइट। तो ये ढंग से रिवाइज करके जाना है, जो भी रिलेटेड केसेस हैं इससे, इंदिरा सुहाने वगैरह सब पता होना चाहिए। ये नहीं खाली ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, आर्टिकल 15, 16, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, एवरीथिंग। हिजाब केस देखो, हिजाब इंटरनेशनली भी न्यूज में रहा है, हिजाब इंडिया में भी इशू चल रहा था, ठीक है। तो हिजाब केस यू हैव टू प्रिपेयर। अभी आपको पता होगा ईरान ने मॉरल पुलिसिंग हटा दी है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में भी याद रखने आर्टिकल 25 वगैरह, और जो केसेस हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि पैसेज फॉर्म में आना है ना क्वेश्चन, तो प्लीज प्रिपेयर अबाउट दैट। तो लास्ट मिनट रिवीजन आप ये कर सकते हो। देखो इस बार इंडिया में बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे आपका वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट हुई है, ठीक है, सीजेआई अभी चल रहा है, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, सीजीआई भी अभी अपॉइंट हुए हैं। तो तीनों की जब अपॉइंटमेंट पढ़ोगे तो सब कुछ पढ़ना, जैसे मैंने आपको क्लास में बताए हुए हैं आर्टिकल्स के थ्रू, है ना, मैंने आपको बताया ना कैसे अपॉइंट होता है, ठीक है, व्हाट इज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, पार्डन पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सब कुछ पता होना चाहिए। सेम इज विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हुए हैं, तो इस पे तो अभी डिबेट भी चल रहा है। तो पूरा इसमें स्टैटिक वे में भी याद रखना, जो करंट भी इशू चल रहा है वो भी याद रखना, राइट। तो जब रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, टाइगर चीता जो अभी आए हैं मध्य प्रदेश में, तो मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। एनवायरमेंट रिलेटेड हो गया ये, नेशनल पार्क कौन सा कहाँ पर है, कितने टाइगर्स हैं, कितने चीता हैं, मेजर मेजर टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, कितनी टाइगर रिजर्व्स बढ़ गई हैं, किसका नाम चेंज हुआ है, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन क्लास, जस्ट प्लीज रिवाइज दैट। मूविंग फॉरवर्ड आगे आते हैं। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी, ऑलवेज इंपॉर्टेंट। इंदिरा एक्सरसाइज रशिया वाली, ई रूपी, ठीक है, ई रूपी वाज देयर इन न्यूज। तो ई रूपी कितने बैंक ने इससे एग्रीमेंट दिया है, सब कुछ पीएम दक्ष पोर्टल न्यूज में था। आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट आकुश, है ना, जिसमें आपका ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। ओपेक ऑयल क्राइसिस, और अब तो ओपेक प्लस, ये सब मैंने क्लास में बताया था, ओपेक, ओपेक प्लस, तो सब कुछ बस रिवाइज कर रहे हैं ना लास्ट टाइम पे, क्योंकि ये बस मैं आपको वो टॉपिक टच करा रहा हूँ जो पिछले 4 महीने में न्यूज में रहे हैं। बस आपको याद दिला रहा हूँ कि भैया लास्ट टाइम रिवाइज करके चले जाना, आगे पीछे का ही आएगा, या तो सीधा सीधा आएगा वरना आगे पीछे का आएगा, ठीक है। फिर आपको पता होगा अभी इंडिया का रेमिटेंस क्रॉस हो गया 100 बिलियन, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में भी चल रहा था, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है जो, ठीक है, कब फर्स्ट टाइम हुए थे, कौन सा हो रहा है, कौन स्पॉन्सर है, क्या मस्कट है, कितनी टीम्स हैं, एवरीथिंग। अब जब फीफा प्रिपेयर करोगे तो यहाँ पर ही आपका कॉमनवेल्थ गेम्स भी प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी मैंने पूरे आपको ढंग से बताया हुआ है, पहला कहाँ हुआ है, इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, कौन से नए गेम इंट्रोड्यूस हुए हैं, राइट। तो कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम वाले भी प्रिपेयर कर लेना जब फीफा करो, ठीक है। फिर इंडिया प्राइवेटली लॉन्च विक्रम एस, विक्रम एस तो अभी एलेट में ही क्वेश्चन पूछ लिया इसरो का। इसरो का ईओएस जो मिशन हैं अभी जो रिसेंटली लॉन्च में आए हैं, वो याद रखना है, राइट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। अब जब इसरो पढ़ोगे तो डीआरडीओ भी देख लेना। डीआरडीओ में क्या देखना है, डीआरडीओ में जो ने प्रचंड बताया हुआ है ना। डीआरडीओ में और क्या देखना है हमें, आईएनएस विक्रांत हमें देखना है ना, डिफेंस से रिलेटेड आईएनएस विक्रांत हमें देखना है, क्योंकि इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस है। हमें डिफेंस एक्सपो देखना है, डिफेंस में,
ठीक है, तो सब रिवाइज कराया हुआ है, बस लास्ट मिनट उसे टचिंग दे देना, रिवाइज कर लेना। कोप 27 जैसे मैंने आपको बताया, इजिप्ट वाली, कार्बन बॉर्डर टैक्स, लॉस एंड डैमेज, ठीक है, जस्ट प्लीज रिवाइज इट। G20 समिट 2022 वाली, इंडिया अगली होस्ट कर रहा है, क्या उसका थीम है, ठीक है, इंडिया ने अपना लोगो वगैरह लॉन्च कर दिया है, थीम लॉन्च कर दिया है, ठीक है, व्हाट विल बी द आइडियाज, कितनी कंट्री है G20 में, राइट। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे हमेशा मतलब लैंग्वेज इशू हमेशा ये न्यूज में रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टेट में रिटेंशन, जैसे टुलू लैंग्वेज को शेड्यूल 8 में डालने की बात चल रही थी। उसके बाद आपको कोऑपरेटिव फेडरल में जीएसटी भी एग्जाम्पल है ना, तो जीएसटी भी अपना प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, सब क्लास में कराया हुआ है, बार बार वही बोल रहा हूँ, बस लास्ट मिनट आपको हिंट दे रहा हूँ कि प्लीज डू प्रिपेयर दैट। आगे देखते हैं, आगे इंडिया ईस्ट विद इंडो पैसिफिक। अभी आपने देखा है चाइना ने ऑर्गेनाइज करा है, एक समिट ऑर्गेनाइज करी है ना, जिसमें इंडियन ओशन के लिए, जिसमें इंडिया को उसने नहीं बुलाया, ठीक है। इंडो पैसिफिक में मैंने आपको क्वाड क्वाड ग्रुपिंग इतनी बार बताया हुआ है, ठीक है, तो क्वाड ग्रुपिंग याद रखना। फिर मैंने आपको यूएस वाला पीस एग्रीमेंट बताया हुआ, इकोनॉमिक एग्रीमेंट, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक, जो उसने एसोसिएशन शुरू करा, उसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है ना, तो सब कुछ याद रखना इंडो पैसिफिक से रिलेटेड। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट, यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत न्यूज में रहा है, उत्तराखंड गुजरात अब कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, ठीक है, तो ये भी पिछले 6-8 महीने में बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला टॉपिक है। रामसार साइट्स अगेन, कितनी साइट्स, सब कुछ, वेटलैंड डे कब होता है, कितनी रामसार साइट्स हैं, कितनी ऐड हुई हैं, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, किस कंट्री में सबसे ज्यादा है ना, सब कुछ जो क्लास में बताया हुआ है, प्लीज डू लास्ट मिनट, गिव द लास्ट मिनट रिवीजन। हर घर तिरंगा कैंपेन इतना चला है इस बार, हर घर तिरंगा कैंपेन, फ्लैग कोड, ठीक है, फ्लैग कोड ध्यान रखने हैं इसमें, हर घर तिरंगा में, राइट, तो सब कुछ जो क्लासेस में बस बताया हुआ है, इसमें अब जब आजादी का अमृत महोत्सव भी याद रखना, क्लासेस में आई हैव कवर्ड। I2U2 समिट, फूड सिक्योरिटी के लिए कहां पर मेगा पार्क बन रहे हैं, कितनी कंट्रीज है, एवरीथिंग। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अब देखो ये वाली जो रिपोर्ट्स है ना, जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस थोड़ा कम हुई है, उस रिपोर्ट्स में खाली सुपरफिशियली नहीं पढ़ना, उसमें भी देख लेना कि कौन कौन से उसमें, जैसे कौन कौन से टारगेट्स हैं, है ना, जैसे ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट्स में आपको पता है ना 4 पैरामीटर्स होते हैं, इस पे चेक किया जाता है, तो वो भी थोड़ा देख लेना, खाली ये नहीं कि बस नंबर 1 कंट्री नंबर 2 कंट्री देख लिया है, जैसे क्लास में मैंने आपको बताया ना पूरे पिलर्स वगैरह, तो प्लीज डू फॉलो दैट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अग्निपथ स्कीम बहुत न्यूज में रही है, कारगिल रिव्यू कमेटी, अग्निपथ स्कीम। अब डिफेंस में अग्निपथ स्कीम भी न्यूज में थी और सीडीएस भी न्यूज में थे, राइट, तो सीडीएस के बारे में जैसे मैंने क्लास में आपको समझाया हुआ है, अभी जो नए सीडीएस बने हैं, क्या क्या नए रिफॉर्म्स करे हैं गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट से सीडीएस के, डू रिमेंबर दैट, ठीक है ना, कि पहले 4 स्टार जनरल, पहले सर्विंग थे, अब रिटायर्ड को भी अपॉइंट कर सकते हैं, एवरीथिंग यू हैव टू, सीडीएस डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, ठीक है, तो सारे पॉइंट डिफेंस से रिलेटेड दोनों इश्यूज आपके न्यूज में रहे थे, आपका अग्निपथ रहा है न्यूज में और सीडीएस रहे हैं, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो प्लीज रिमेंबर दैट। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, अब क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स में याद रखना जो नीति आयोग की रिपोर्ट है ना क्लाइमेट वाली, वो भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर कियोतो होलोन जजमेंट, ये बेसिकली एंटी डिफेक्शन वाला है ना, तो एंटी डिफेक्शन बाय एंड लार्ज आ ही जाता है, न्यूज में चलता रहता है किसी ना किसी स्टेट में, तो एंटी डिफेक्शन याद रखना। ब्रिक्स समिट मैंने आपको बताई दी, इंटरनेशनल समिट में ब्रिक्स आप पढ़ के ही जाओगे कहां पर हुई है इस साल वाली, ठीक है। यूक्रेन वॉर अगेन, चाइना यूज टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स, तो चाइना में सॉरी रशिया यूज, तो रशिया में क्या क्या हुआ है, क्या क्या चेंजेस है, तो यूक्रेन वॉर जो मैंने आपको एक समझाया हुआ है, जस्ट कीप रिवाइजिंग दैट। और इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, जो मेन सिटीज न्यूज में रही थी, है ना, यूक्रेन में, ठीक है, लोहांस जॉन्सटेक के अलावा, तो वो भी ध्यान रखनी है, ठीक है। फोर्थ, 2+2 डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट। अब जब 2+2 डायलॉग प्रिपेयर करोगे, तो 2+2 डायलॉग खाली यूएस वाला नहीं, 2+2 डायलॉग जापान वाला भी, 2+2 डायलॉग ऑस्ट्रेलिया वाला भी, ठीक है, सारे ध्यान रखना, कितनी कंट्रीज के साथ इंडिया 2+2 करता है, सब कुछ बताया हुआ है, बस ये समझा रहा हूँ इस वीडियो में कि यार रिवाइज कर लेना सारा कुछ, वहां पर घबराना नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाए, हो सकता है क्वेश्चन आगे पीछे का आ जाए, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ना मेंटली स्ट्रांग होके जाना है, कॉन्फिडेंट होके जाना है, ठीक है। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, डेटा प्रोटेक्शन बिल न्यूज में रहा था, है ना, तो यहां पर डेटा प्रोटेक्शन बिल, राइट, जो उसके लिए ड्राफ्ट तैयार हुआ है,
राइट। और आपका सेक्शन 66A IT एक्ट दोनों सब बताया हुआ है क्लास में, प्लीज रिमेंबर दैट, श्रेया सिंगल केस वगैरह सब ध्यान रखना है इसमें। अब लास्ट मिनट इतना आपने रिवाइज कर लिया, अब आप लास्ट में क्या कर सकते हो, अब लास्ट में आप ठंडे दिमाग से बैठ सकते हो और आपको कामली अटेम्प्ट करना है पेपर, कोई हसल नहीं करनी, बिल्कुल जाके आज ही मैं तो बोलूंगा अपने एडमिट कार्ड वगैरह फोटो कॉपी और अपना आधार वगैरह जो जो क्वेरी मतलब जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना एग्जाम पेपर में वो सब तैयार रखना, लास्ट दिन के लिए मत छोड़ना, टाइम से घर से निकलना, अपनी स्लीप साइकिल ठीक करो इस पीरियड में, 2-3 दिन दिन में मत सोना, जो एग्जाम पीरियड है जिस जिस पर्टिकुलर टाइम पे आपका एग्जाम होने वाला है, कोशिश करो उस पर्टिकुलर टाइम पे घर में बैठ के भी पढ़ रहे हो, सो दैट मेंटली आप एक्टिव रहो, ठीक है। दिन में बिल्कुल नहीं सोना है, सो दैट वो एक एक आपकी जो होता है ना बॉडी साइकिल बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस से एग्जाम देके जाओ, राइट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू लाइक दिस सेशन, सी यू सून, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।